एटीवी इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। स्वागत करता हूं मैं एटीवी इंडिया में। मैं दीवान सिंह सिकरवार। आज हमारी मुलाकात एक नए शख्सियत के साथ है जिन्हें आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं और वार्ड 41 जिला मुरैना के सभी लोग बहुत अच्छे से इनसे परिचित हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। माननीय श्री अजय सिंह सिकरवार जी उर्फ विजय। तो आज हम इनसे खास बातचीत करने वाले हैं। चुनावी माहौल है, आने वाले समय में मुरैना क्षेत्र की विधानसभाओं में और नगर निगम पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसी ही चुनावी यात्रा में हम आज चर्चा रखेंगे माननीय श्री अजय सिंह सिकरवार जी से, जिन्होंने मुरैना क्षेत्र के 41 वार्ड क्रमांक में अपनी राजनीति कदम रखने का जो विचार बनाया है वो किस मुद्दे से बनाया है और किन किन मुद्दों को लेकर वो राजनीति में आने का अपना विचार रखा है। तो आइए चलिए आज हम मुलाकात करते हैं एक बहुत अच्छी शख्सियत के साथ, जिनसे आप और हम बहुत अच्छे से परिचित हैं और वार्ड क्रमांक 41 बहुत अच्छे से उन्हें एक समाज सेवक के रूप में जानता है। चलिए अजय सिंह सिकरवार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम आपसे कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आपका परिचय वार्ड क्रमांक 41 के लिए कोई नया नहीं है। वार्ड क्रमांक 41 के लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आप वहाँ एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार आपने राजनीति में जो कदम रखा है, आप वार्ड क्रमांक 41 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, तो वहाँ आपने किन किन मुद्दों को लेकर राजनीति में अपना कदम बढ़ाया है? जी नमस्कार दीवान सिंह सिकरवार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने जो मुझे इस लायक समझा कि आपके चैनल पर मुझे बुलाया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ वार्ड क्रमांक 41 की अपने सभी जनता तक पहुंचा सकता हूं। जैसे कि मैं वार्ड क्रमांक 41 में आए हुए मुझे 3 साल हुई हैं। 3 साल हुई हैं, तो मैंने अपने वार्ड क्रमांक 41 में कई गंभीर समस्याएं देखी, जैसे कि सफाई कर्मचारी हमारे वार्ड में कभी आते ही नहीं थे। कचरा वाहन, कोरोना के समय में कचरा वाहन 10-10, 15-15 दिन आते नहीं आता था और ट्यूबलाइटें खराब डली हुई थी। लेकिन मैंने नगर निगम जाकर के कचरा वाहन की शिकायत की और उनसे चर्चा किया। चर्चा करने के बाद निगम से मुझे कचरा वाहन की वार्ड क्रमांक 41 में घर घर जाने की सुविधा प्राप्त हुई और मैं स्वयं कचरा वाहन में बैठ के गया। जहाँ जहाँ कचरा वाहन नहीं पहुँचता था वहाँ मैंने कचरा वाहन पहुँचाने का कार्य किया। फिर मैं अपने वार्ड क्रमांक 41 में भ्रमण करने के लिए गया। भ्रमण में शाम के करीब 7 बज रहे थे, तो कई ट्यूबलाइटें मुझे ख़राब दिखाई दी। जब मुझे ट्यूबलाइटें ख़राब दिखाई दी तो मैंने वहाँ के लोगों से चर्चा की, भाई साहब ये ट्यूबलाइटें जो ख़राब हुए हैं, आपने इस समस्या को लेकर के अपने किसी राजनेता या निगम कर्मचारियों से बात की? तो उन्होंने कहा कि राजनेता तो हमारी सुनते ही नहीं है। यहाँ के जो पूर्व राजनेता हैं जी वहाँ सुनवाई नहीं है जी। और कर्मचारी तो आवेदन दे दो, आवेदन रख लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया और हमारी मुलाकात नगर निगम के कर्मचारियों से हुई, तो हमने उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने हमारा सहयोग किया और कई ट्यूबलाइटें आज हमने सही करवा दी। तो जनता के लिए क्या संदेश दोगे आप? जैसे जनता की और भी कई अन्य समस्याएं थी जो आप बता रहे थे। जैसे कि जनता की तो काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे हमारे जो आमपुरा की मेन रोड निकली हुई है, हाँ, उसमें 3-4 वार्ड लगती हैं और उस पर 3 सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। जैसे कि जिला पंचायत को ले लो आप, रजिस्ट्रार ऑफिस को ले लो आप, और आदम जाति कल्याण विभाग की एक कुछ शाखा है वहाँ पर ऐसे ही। और वहाँ शहर की प्रमुख रोड है, लेकिन उस रोड के लिए कई बार हमने निगम में आवेदन दिए, लेकिन आज तक उस रोड का सुधार नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं कोशिश करूँगा कि चुनाव लड़ने से पहले इस शहर की प्रमुख रोड की आवाज़ यहाँ से भोपाल तक पहुँचाने का कार्य करूँगा, ताकि ये प्रमुख रोड बन सके। क्योंकि जब बरसात आती है तो कई गाड़ियाँ गिरती हैं, गाड़ियाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग लोग, उनके हाथ पैर टूट जाती हैं, कहीं बच्चे गिरते दिखाई देते हैं, अब कहीं नौजवान गिरते दिखाई देते हैं। नौजवान गिरें
तो उनके तो हाथ पैर जुड़ जाएंगे, लेकिन कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं उनके हाथ पैर टूट गए हैं, वो जुड़ने की स्थिति में ही नहीं रहते हैं। तो ये सरकार इस विषय को लेकर के ध्यान दे, इस शहर की प्रमुख जो रोड है इसको बनवाने का जल्द से जल्द कार्य करे। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगले 10 दिन के अंदर मैं एक आवेदन फिर देने जा रहा हूँ माननीय कमिश्नर महोदय जी को। और कमिश्नर महोदय जी मेरा ये आवेदन स्वीकार करने के बाद अगर हमारे इस रोड का निर्माण कार्य करना चालू करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे चल के धरना प्रदर्शन करूँगा। धरना प्रदर्शन करेंगे जी। और महिला सुरक्षा को लेकर आप अपने वार्ड में या शहर में किस प्रकार की धारणा रखते हैं? महिला सुरक्षा में आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे? महिला सुरक्षा को लेकर मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि मैंने कई बार देखा है, सिटी कोतवाली पे देखा है, कई अन्य थानों पर देखा है, जैसे कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है प्रशासन कभी उनकी सुनवाई नहीं करता है। तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा को बढ़ाने का काम करें। और वार्ड में किस प्रकार की समस्याएं जनता ने फेस की हैं और उसमें आपने क्या कदम उठाया है? वार्ड में इस प्रकार की समस्याएं फेस की हैं कि हमारे वार्ड में जो वास्तविक गरीब हैं जी, उनके पास बीपीएल नहीं है। बीपीएल नहीं? जी। और जिनके पास बीपीएल है उनकी राशन की दुकानें काफ़ी दूर है, तो जितने का वो राशन लेंगे उतना तो वो रिक्शे में किराया दे देते हैं। लोकल की दुकानों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनका राशन यहीं से उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारे वार्ड की जनता को इधर उधर जाने की आवश्यकता ना पड़े, यहीं राशन मिल जाए। और अगर दुकान कम पड़ रही है तो एक दुकान और प्रशासन की तरफ से हमारे वार्ड में चालू कर दी जाए। उसके बाद अब कई ऐसे सवाल उठते हैं जिस प्रकार जैसे वार्ड के और भी प्रत्याशी रहे हैं या अन्य कई प्रत्याशी हैं, तो वार्ड की जनता आपको चुने, ऐसी आपकी क्या खासियत उन्हें देखने को मिलेगी या ऐसी क्या जनसेवा मिलेगी उन्हें जो वार्ड की जनता आपको आशीर्वाद दे? वार्ड की जनता अगर मुझे पार्षद चुनती है तो वार्ड में मैं एक अपना ऑफिस या कार्यालय बनाऊंगा, उस पर अपने स्वयं के खर्चे पर एक वर्कर रखूंगा। मेरा वर्कर हमारे वार्ड के किसी भी समाज का या धर्म का कोई भी बच्चा या बुजुर्ग कोई भी मेरे जो कार्यालय पे कुछ भी समस्या लेकर के आएगा, तो अगर मैं कार्यालय पे मौजूद होऊंगा तो मैं तुरंत खुद ही सुनवाई करूंगा, नहीं तो मैं जब आऊंगा तो उन समस्याओं को लिखित में ले जा कर के कर्मचारियों के पास रखूंगा और उन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करवाने का प्रयास करूंगा। जी। जनता के कुछ सवाल हैं मेरे पास, जैसे कि जनता के कई ऐसे सवाल आते हैं कि जब वार्ड का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के समय पे या चुनावी माहौल में जो मैनिफेस्टो तैयार करता है या जो चुनाव का प्रचार पैम्पलेट्स बनता है उसमें जो घोषणाएं की जाती हैं उन पर कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है जो उन पर खरा उतर पाए। घोषणा अलग तरीके से की जाती है और उन पर कार्य अलग तरीके से। तो क्या आप जनता को ये भरोसा दिला सकते हैं कि जो कार्य करने की मैं घोषणा करूँगा वो कार्य संपूर्ण तरीके से वार्ड में किया जाएगा? देखिए सर, जो राजनेता होती हैं जी, वो तो उनका तो काम घोषणा करने का है और बाद में पूरा करने का नहीं होता है। लेकिन मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ और मेरे वार्ड में मैं भगत गली में मेरा निवास है और मेरे भगत गली के लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि उनको मेरे अंदर कुछ अच्छाइयाँ दिखाई दी कि जैसे मैं चुनाव लड़ूंगा तो अपने वार्ड के और अपने गली मोहल्ले की समस्याएं पूर्णतः सही से उन समस्याओं पर खरा उतरूंगा, ऐसा मेरे वार्ड के लोगों का कहना है। और आज भी मैं वार्ड में रोज़ाना भ्रमण करता हूं, कभी पैदल करता हूं और कभी साइकिल से करता हूं, लेकिन भ्रमण रोज़ करता हूं। जो भी समस्याएं मेरे सामने आती हैं उनको मैं जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करता हूं। और कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जैसे कि बिजली घर को देख लो, रिक्शे वाले के घर का 30,000 बिल रख लिया है ना, किसी के घर का 5,000 रख दिया और किसी के घर का अब बिजली घर की अब कहें तो अब क्या कहें। और ये समस्या हमसे थोड़ा ऊपर जाती है, तो ऐसी समस्याओं का सही करने का मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे द्वारा ये समस्याएं पूर्णतः लोगों को प्रसन्नता नहीं मिली है। लेकिन लोगों ने का भरोसा है
कि कहीं ना कहीं इन समस्याओं को भी धीरे धीरे समाधान किया जाएगा। तो जिस प्रकार जनता के मेरे पास कई और सवाल हैं। जनता चाहती है कि हमारा जो वार्ड क्रमांक 41 है वहाँ वो चारों क्षेत्र के लिए खुला हुआ है, जैसे कि ग्वालियर रोड से भी टच में है, इधर ये VIP रोड भी काफ़ी टच में आती है, उधर ये रजिस्ट्रार ऑफिस टच में है, तो करीब 10 से 15 हज़ार की आबादी भी है। तो इस आबादी के लिए जब जनता चाहती है कि जब हम पुलिस के निवेदन करते हैं या हमारी ऐसी कोई शिकायत होती है तो पुलिस को वहाँ पहुँचने में इतनी देरी हो जाती है कि हमारी जो समस्या है वो हम स्वतः ही उसे समाधान कर लेते हैं। तो यदि आप, जनता चाहती है, जनता पूछना चाह रही है कि यदि आप राजनेता बनते हैं तो क्या हमें ये भरोसा दिला पाएंगे कि हमारे वार्ड में एक चौकी का, पुलिस चौकी का प्रावधान कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी इस समस्या को शासन प्रशासन के द्वारा निवेदन करूंगा कि हमारे वार्ड में एक चौकी की व्यवस्था की जाए। वहाँ पर सरकारी कार्यालय हैं और मेरे वार्ड के जरिए सिर्फ मेरे वार्ड की समस्या के अलावा ऐसी समस्याएं और भी वार्डों में आ रही हैं, ताकि उनको भी जल्दी से जल्दी जो प्रशासन की जो व्यवस्था है उनका लाभ मिल सके। जनता का एक और सवाल है मेरे पास, उसमें ये है कि जिस प्रकार पुलिस प्रशासन की मदद जनता को मिलनी चाहिए उस ठीक प्रकार से पुलिस प्रशासन की मदद जनता को नहीं मिल पाती है। जिस प्रकार जैसे कोई एक निर्दोष व्यक्ति अपनी किसी शिकायत को लेकर पुलिस विभाग में जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो यदि आपको राजनेता चुनकर वो देते हैं तो क्या उन्हें ये भरोसा मिलेगा कि आधी रात अगर आपको पुलिस प्रशासन की मदद की ज़रूरत है तो हम आपके साथ हैं? जी मोनू जी, अगर सामने वाला आदमी अगर अपने आप में सही है और सटीक है और तो हम उसकी हर जो उसकी जो समस्या है उसके साथ हम दिन क्या और रात क्या हम उसके साथ 24 घंटे खड़े हुए हैं जी। हाँ, अगर वो नियम में है तो हम उसके साथ चुनाव तो बाद की बात है, आज भी हमारे यहाँ कोई आ जाए तो आज भी हम उसके साथ 24 घंटे खड़े हुए हैं। लेकिन कई आपके वार्ड के कई ऐसे लोग हैं जो OBC और SC ST से बिलोंग रखते हैं जी। तो उनका सवाल ये है कि जब हम अजय जी को चुनेंगे तो क्या वो अपनी जातिगत को देखते हुए शकरवार बंधुओं का साथ देंगे या हमारे साथ भी वो उसी प्रकार खड़े हैं जिस प्रकार वो अपने भाइयों के साथ खड़े हैं? जी मोनू जी, मैं आज अपने वार्ड में जब भ्रमण करने निकलता हूँ ना तो मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि मेरे वार्ड में कौन OBC है, कौन सामान्य है और कौन ST है और कौन OBC है। नहीं, वो भरोसा चाह रहे हैं, वो उनको मालूम है आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो, सटीक हो, ये वो भरोसा चाह रहे हैं, उनको भरोसा है जी। उनको भरोसा है और मैं मानता हूँ कि मैं की तरफ से मुझे इतना प्रेम और वो मिल रहा है वार्ड में इसने कि इतना तो शायद मुझे किसी भी सामान्य वर्ग से नहीं है। सामान्य वर्ग से भी है, लेकिन OBC वर्ग कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत खरा उतर रहा है और मुझे इतना उम्मीद जगाए हुए है कि आप चुनाव लड़ोगे तो चुनाव में हम आपके साथ हर तरह से मदद करेंगे जी। हाँ बिल्कुल, कहीं ऐसा नहीं कि जनता कि मतलब ऐसा हो कि आप अपने लोगों का साथ ज़्यादा दें और ये दें, तो जनता एक भरोसा चाह रही है। मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ और चुनाव तो बाद की बात है, जनता तो आज आ जाए और आज देख ले, जनता तो मुझे वास्तव में जानती है। और मैं आज एक आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप जातिगत की बात कर रहे हो तो परसों के दिन हमारी एक मित्र के साथ हम जा रहे थे तो उसकी स्कूटी की पेट्रोल ख़त्म हो गई जी। तो मैंने एक बाइक सवार से लिफ्ट ली कि मुझे पेट्रोल पंप तक भाई छोड़ दे जी। तो उसने मुझे पेट्रोल पंप तक छोड़ा। तो वहाँ पर मुझे तो नहीं पता था कि सामान्य वर्ग का है कि OBC वर्ग का है या ST ST का है जी। तो और उधर से जब मैं लौट के आया तो फिर से मैंने एक से लिफ्ट मांगी तो वो भी मैंने नहीं पूछा कि आप भाई किस वर्ग से हो, लेकिन मेरी उम्मीद है कि एक भाई हमारा OBC वर्ग से था और एक शायद ST ST से था और उन्होंने मेरी भरपूर मदद की। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार जनता आपसे वार्ड क्रमांक 41 में कई ऐसे क्वेश्चन करना चाहती है, उन्होंने डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन न करते हुए हमारे चैनल के माध्यम से प्रश्नों को भेजा है जी। तो वो जनता ये प्रश्न सबसे ज़्यादा रखना चाह रही है कि यदि हम अजय सिंह सिकरवार को अपना वार्ड प्रत्याशी मानकर अगर उन्हें हम चुनाव में चुनते हैं तो क्या वो हमारे घर और परिवार के लिए ऐसी मदद कर पाएंगे जो हमें प्रशासन की योजनाएं हैं, प्रशासन की सभी योजनाओं का लाभ पूरे वार्ड में नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं दलाल लगे हुए हैं या कहीं ना कहीं ऐसे लोग लगे हुए हैं
जैसे कि आप किसी एक छोटी सी योजना के बारे में भी ले लें, मैं देखा है कि वार्ड क्रमांक 41 में कई ऐसे घर हैं जहां आवास नहीं दिया गया है और बीपीएल कार्ड हैं, अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर जनता चाहती है कि हमें कोई ऐसा प्रत्याशी मिले जो हमें शासकीय योजनाओं का लाभ भरपूर तरीके से दे सके। अब मैं जनता से एक बात कहना चाहूँगा अपनी, कि जनता को मेरा भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन जनता के बीच में कुछ ऐसे दरिंदे और ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। कहीं दारू मांगने की बात करते हैं, कहीं पैसा मांगने की बात करते हैं, और कई लोग तो मुझे धमकियां देते हैं कि आपके पास तो बदमाशी नहीं है, आप चुनाव कैसे लड़ोगे। लेकिन ना तो मेरे पास दारू है, और ना ही मेरे पास बदमाश हैं, और ना ही मेरे पास पैसा खर्च करने के लिए रहे। अगर जनता मुझे ईमानदारी से चुनाव जिताती है तो मेरा काम क्या रहेगा? क्या जनता के लिए मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि 24 घंटे मैं जनता के लिए दूं? जनता का भरोसा मैं कभी टूटने का ऐसा मेरी तरफ से, आपको क्या लगता है मनुष्य कि मैं जनता का, अगर मेरा साथ जनता देगी तो मैं क्या जनता का भरोसा तोड़ूंगा? एक राजनेता का मतलब तो यही है कि जब हमने किसी को अपना राजनेता चुना है तो वो 24 घंटे सातों दिन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो क्या ये भरोसा आप ना दे पाएंगे? मैं उनको भरोसा देता हूँ कि राजनेताओं का तो काम है, मैं राजनेता नहीं हूँ भाई, मैं समाज सेवी हूँ, और मैं समाज सेवी बन के काम करूँगा। और समाज सेवी बन के काम करूँगा तो जनता खुद ब खुद भरोसा करेगी कि मैं उनका कंधे से कंधे मिलाकर मैं उनका साथ दूंगा। चलिए, आज हमारी खास बातचीत अजय सिंह शकरवार जी के साथ रही। आज हमारी नई मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।